उत्तर प्रदेश में नई एल टी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी एल टी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे या फिर इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एल टी गेट शिक्षक भर्ती नई प्राइमरी, साथ ही 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, इसके अलावा और भी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है, चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में। 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिए गए एक बयान के बारे में। आमतौर पर उनके माध्यम से भर्तियों को लेकर, नौकरियों को लेकर बयान तो दिए जाते हैं, लेकिन जब भी वो बयान देते हैं तो उनके माध्यम से एक बड़ा नंबर पेश कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री के माध्यम से कहना यह है कि 36 लाख करोड़ का निवेश करके बनेंगे अफसर। अब अफसर क्या होंगे वो नीचे लिखे हुए हैं कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसा कहना है सीएम योगी के माध्यम से। 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उनके माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रदेश के दूसरे राज्यों को युवा रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। राज्य में 36 लाख करोड़ के निजी निवेश के माध्यम से युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम होगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री के माध्यम से कि अगर ऐसा निवेश होता है तो 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। मुख्यमंत्री की यह बातें शनिवार को लोक भवन में 400 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि सरकार का रोजगार सृजन की दिशा में नए कदम आगे बढ़ाते हुए 18 और 20 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम करेगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन जो काम की बातें हैं वो आपके सामने है। उनका कहना यह है कि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में या कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सच्चाई क्या है वो इसके परे है, क्योंकि बिहार के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो सीएम के माध्यम से कही गई बात कि युवाओं को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, युवा अभी भी बाहर भटक रहे हैं नई शिक्षक भर्तियों के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां निकाली गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन भरने में हो रही परेशानी को देखते हुए शिक्षक नियुक्ति के लिए शनिवार को आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 19 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लेट फीस के साथ में 22 तारीख तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग की ओर से इस बाबत में सूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने अभी तक बताया कि 7 लाख से अधिक पंजीकरण करा लिए गए हैं, लेकिन जो आवेदन है वो सिर्फ यहाँ पे 6 लाख के आसपास देखने के लिए मिले हैं। क्योंकि 1 लाख का अंतर है, इससे पता चलता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी फीस अभी तक सबमिट नहीं कर पाए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 22 तारीख तक यहाँ पर तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो चाहता है कि भाई अपनी तारीख के अनुसार यहाँ पे फीस को जमा कर ले, तो फिर गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके बाद तारीख नहीं बढ़ेगी। बात की जाए परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि परीक्षा की तारीख जो पहले थी उसी के अनुसार देखने के लिए मिलेगी। 24 अगस्त से लेकर 4 दिन 27 अगस्त तक यहाँ पर परीक्षा करवाई जाएगी। इनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन के बारे में, तो निश्चित तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में आपको आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये आंकड़ा अब बहुत जल्द आपके सामने 10 लाख के आसपास जाएगा, क्योंकि अभी तक जो आवेदन की तारीखें बढ़ाई गई थी
वो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों तक पहुंची थी, लेकिन वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अब धीरे धीरे वेबसाइट भी काम करने लगी है और लगभग 6 से 7 दिन का समय और मिल चुका है लेट फीस के साथ में। तो अभी तक 7.5 लाख से ज़्यादा जो आवेदन हुए थे, अब ये जो आंकड़ा होगा लगभग 10 लाख के आसपास जाएगा। और इसी तरीके से अगर आवेदन की तारीख बढ़ती रही तो आंकड़ा इससे ऊपर भी जा सकता है। फिलहाल आयोग का कहना है कि अंतिम बार तारीख बढ़ाई गई है, इसके बाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन 10 लाख आवेदन किसी भर्ती में होना, ये दर्शाता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। बेशक अगर ये भर्ती उत्तर प्रदेश में होती तो इसमें आवेदन अब तक 22 से 23 लाख हो सकते थे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ अगर बात की जाए आरओ एआरओ भर्ती के बारे में। ये दोनों मामले एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि दोनों एक ही आयोग के माध्यम से निकाली जाती हैं और ये दोनों खुशखबरी भी आप सभी के लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी थी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर समकक्ष योग्यता से संबंधित जो विवाद है, वो इसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के माध्यम से अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन को बनाकर भेज दी गई है। और शासन के माध्यम से आगे से जो प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है, जिससे कि जो भी योग्यता से संबंधित विवाद है वो खत्म हो सके और दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी हो पाए। इसी के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जल्द होगी आरओ एआरओ की भर्ती। यूपीपीएससी को कई माह पहले मिल चुका है अध्याचन। इसी के संबंध में अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर, तो वो भी यहाँ पे है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद है। शासन स्तर से जल्दी समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आरओ एआरओ की नई भर्ती शुरू करने के रास्ते खुल जाएंगे। इससे पहले 2021 में आरओ एआरओ 2021 भर्ती निकाली गई थी। इसके संबंध में जानकारी लिखी हुई है, लेकिन हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसको लेकर ओवरएज हो जाते हैं, क्योंकि 2022 के अंदर भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया था। नीचे लिखा हुआ है कि आयोग के माध्यम से 5 महीने पहले आरओ एआरओ नई भर्ती के संबंध में रिक्त पदों का अध्याचन मिल गया था। नए विज्ञापन जारी करने को लेकर मांग तेज कर दी गई, लेकिन समकक्ष अर्हता निस्तारण न हो पाने के कारण इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष योग्यता के संबंध में निर्धारण कर लिया गया है। कई बार शासन को पत्र भी लिखा हुआ है। हालांकि आयोग के संबंध में अगर बात की जाए तो इसको लेकर अभी उनको कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समकक्ष योग्यता से संबंधित जो फाइल है वो शासन स्तर पर तैयार कर ली गई है और जल्द ही शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है और उसके बाद में विज्ञापन को हरी झंडी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि शासन स्तर से इसको लेकर जो काम है पूरा कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस भी जारी किया जा रहा है और बहुत जल्द इसके संबंध में आपको जानकारी यूपीपीएससी के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे बात आरओ एआरओ की गई तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी इसी के संबंध में है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से सभी भर्तियों में जिसमें समकक्ष योग्यता का विवाद था उसके संबंध में पत्र लिखे गए थे और शासन के माध्यम से सभी भर्तियों के संबंध में समकक्ष योग्यता स्पष्ट कर ली गई है और उसके संबंध में एलटी ग्रेड, इसके अलावा जो भी भर्तियां लटकी हुई थी उनका रास्ता यहाँ से पूरे तरीके से साफ होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द इन भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन लाने के लिए ईमानदार हैं, चाहते हैं कि विज्ञापन आए, तो आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और समर्थन करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तभी जारी होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन के चलते उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा लटकी हुई है। उसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से आज यूपी बोर्ड शिक्षा आयोग के संबंध में ट्विटर वार रखा गया है, जो कि आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। अगर जो भी टेट सीटेट पास अभ्यर्थी चाहते हैं कि सच में नई शिक्षक भर्ती आए तो आपको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसी शिक्षा आयोग के माध्यम से सभी शिक्षक भर्तियां होंगी। अभ्यर्थी मांग तो करते हैं शिक्षक भर्ती की, लेकिन आयोग के न बन पाने के चलते शिक्षक भर्ती का सपना कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी चाहते हैं तो आपको सपोर्ट और समर्थन तो करना ही होगा, क्योंकि बिना आपके समर्थन और बिना आपके सपोर्ट के ना शिक्षक भर्ती आएगी और ना ही आयोग बनेगा, क्योंकि सरकार अपने कामों को करती तो है लेकिन बहुत धीरे, और तब तक बहुत देर हो जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरएज होने लगे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आज होने वाले ट्विटर वार के अंदर सम्मिलित होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।